अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 11, 12 और 13 इन तीनों आयात को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लफ़ज़ ब लफ़ज़ तजवीद के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीखेंगे। तो आए देखते हैं अपने सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब देखें इसको। वइज़ा क़ील, वइज़ा इसे पढ़ेंगे वइज़ा। यहाँ ये जो हमज़ा है इसके नीचे ज़ेर है, इसकी आवाज़ आएगी हमज़ा ज़ेर ई। इसे पढ़ेंगे वइज़ा और दाल को लंबा करेंगे। इसके बाद अलिफ है वइज़ा। अक्सर लोग इसको गलत पढ़ देते हैं, दाल को लंबा नहीं करते, इसको पढ़ देते हैं वइज़ा वइज़ा। अक्सर लोग इसको दाल को लंबा नहीं करते। देखें दाल के बाद अलिफ लिखा है तो इसको लंबा क्यों नहीं करना, अलिफ को लंबा करते हैं। अलिफ जहां भी आ जाए, जिस हरफ के बाद भी आ जाए ज़बर वाला हरफ हो तो उसको लंबा करते हैं। अब यहाँ दाल के ऊपर ज़बर है, दाल ज़बर वाला है, इसके बाद अलिफ है, इसको लंबा करेंगे वइज़ा क़ीला क़ीला। इसे अक्सर लोग पढ़ देते हैं कीला, कीला नहीं पढ़ना। देखें कीला नहीं है, अगर यहाँ काफ डंडी वाला होता, दूसरा काफ होता, फिर इसे हमने कीला पढ़ना था। अब यहाँ कौफ नुक्तों वाला है, इसे पढ़ेंगे क़ीला क़ीला। ये हार्ड लेटर्स में से है, यानी मोटे हरूफ में से है, तो इसे मोटा करेंगे क़ीला। अक्सर लोग यहाँ इसको मोटा करते करते इसकी ज़ेर को भी ख़राब कर देते हैं, क़ीला क़ीला, बाद इसको पेश के साथ पढ़ देते हैं। तो इस तरह से भी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको ज़ेर के साथ पढ़ेंगे और मोटा करेंगे क़ीला। वइज़ा क़ीला लहुम, लहुम लाहुम नहीं लहुम, ला तुफ़्सिदू, ला तुफ़्सिदू, ला को थोड़ा सा लंबा करेंगे। इसके बाद अलिफ है ला तुफ़्सिदू, और इसे तुफ़्सिदू नहीं पढ़ना, तुफ़्सिदू। फ़ा के पढ़ने का तरीकाकार आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। फ़ा को पढ़ते हैं निचले होंठ के दरमियान को सामने वाले ऊपर के दो दांतों के किनारे से लगाएं तो फ़ा अदा होता है। इसे पढ़ेंगे ला तुफ़्सिदू, ला तुफ़्सिदू। सीन के अंदर सिटी की आवाज़ पैदा करेंगे और दाल के ऊपर पेश है, इसके बाद वाव है, इसको लंबा करेंगे तुफ़्सिदू फिल अर्दी, फिल अर्दी। फ़ा को लाम के साथ मिलाएंगे, इसको देखिए किस तरह पढ़ेंगे फ़ा ज़ेड लाम फिल हमज़ा ज़बर रॉ और फिल और बहुत ज़ेड दी, फिल और दी। ला तुफ़सिदू फिल अर्दी क़ालू, क़ालू। क़ाफ को लंबा करेंगे, लाम को भी लंबा करेंगे। इन्नमा, नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद है, इसे पढ़ेंगे इन्नमा। अक्सर लोग इसे पढ़ देते हैं इन्नमा, इन्नमा नहीं इन्नमा, नून के ऊपर गुन्ना करना है। नहनु मुस्लिहून, नहनु मुस्लिहून। आगे देखिएगा अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। दो लफ्ज़ अगले वर्के पर हैं। अला इन्नहुम, अला इन्नहुम, ये जो लाम है इसको लंबा करना है, ये इसके ऊपर मद है, इसको तकरीबन 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अला इन्नहुम, इसका पता किस तरह चलेगा कि इसको 3 अलिफ की मिकदार कितनी है।
3 सेकंड के बराबर, 3 अलिफ यानी 3 सेकंड। अला इन्नहुम, और नून के ऊपर गुन्ना करेंगे, इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, हुमुल मुफ्सिदून। लाम को यहाँ हिलाएंगे नहीं, अक्सर लोग इसे पढ़ देते हैं हुमुल मुफ्सिदून, लाम को हिलाकर पढ़ देते हैं। बाद लोग हर हरफ को हिला हिला कर पढ़ते हैं, हर साकिन हरफ को हिला देते हैं। हर साकिन हरफ को नहीं हिलाया जाता, सिर्फ 5 हरूफ को हिलाया जाता है जो हरूफे कलकला है। अब यहाँ लाम जो है ये साकिन है, लेकिन ये हरूफे कलकला में से नहीं है, तो इसे हिलाएंगे नहीं। हुमुल मुफ्सिदून, 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 वलाकिन ला यशउरून। वाला क्या पढ़ेंगे इसे, वाला, लाम को लंबा करेंगे, इसके ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर वाले हरफ को लंबा करते हैं, तो लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको लंबा करना है। वाला किल्ला, किल्ला। अब ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, आम बंदों को पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी होती है, इसके हुज्जे भी देख लें। अब यहाँ नून को आपने नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है वाओ जबर वा, लाम खड़ी जबर ला, वाला, काफ जेर लाम किल। ये जो नून है इसको आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ नून को नहीं पढ़ा जाएगा, इसको काफ को लाम के साथ मिलाया जाएगा, काफ को लाम के साथ मिलाया जाएगा। ये जो दरमियान में नून है इसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ेंगे काफ जेर लाम किल, वला किल, लाम जबर अलिफ ला, वला किल्ला, वला किल्ला। तो नून को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वला किल्ला यशउरून, यशउरून। रॉ को मोटा करेंगे और लंबा करेंगे, इसके बाद वाव मद्दा है, यशउरून, उरून। रॉ को लंबा करना है। वइज़ा क़ील लहुम, वइज़ा, वई, वई यानी ये जो हमजा है इसके नीचे देर है, इसकी आवाज आएगी हमजा देर ई, जाल जबर अलिफ ज़ा, इज़ा। वइज़ा क़ील लहुम, ये क़ीला लफ्ज़ पहले भी आया था, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है, इसको देखें। क़ीला, क़ाफ को मोटा करेंगे और इसे लंबा करेंगे, इसके बाद यह मद्दा है, क़ील लहुम, क़ील लहुम, आमिनू, आमिनू। हमजा को लंबा करना है, इसके ऊपर मद करनी है क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर है। आमिनू कमा आमनन नासु, कमा, यहाँ मद करनी है 3 अलिफ के बराबर। ये जो मद लिखी है इसको आपने कितना लंबा करना है, इसको 3 सेकंड या 3 अलिफ इसको लंबा करेंगे। कमा आमनन नासु, आमा, आमा। हमजा को लंबा करेंगे, मीम को लंबा नहीं करेंगे। आमनन नासु, नासु, और नून को लंबा करना है क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है और सीन में सिटी पैदा करनी है। नासु, क़ालू, क़ालू। क़ाफ को मोटा करेंगे और लंबा भी करेंगे और लाम को भी लंबा करेंगे। क़ालू अनुमिनु, अनुमिनु। अब यहाँ हमजा साकिन है, इसको हमने झटका करके पढ़ना है। हमजा साकिन को हमेशा झटका करके पढ़ा जाता है। इसको ज़रा इस लफ्ज़ के हुज्जे देख लें। हमजा ज़बर आ, नून पेश हमजा नु, अनु, मीम देर मी, अनु मी, नून पेश नु, अनु मीनु, अनु मीनु। इसे पढ़ेंगे अनु, हमजा के ऊपर झटका करके पढ़ेंगे। अनु मीनू, इसे लंबा नहीं करना, नून को अनु मीनू नहीं पढ़ना, अनु मीनू पढ़ना है। अनु मीनू कमा आमनस सुफहा, कमा, कमा के ऊपर भी आपने मद करनी है 3 अलिफ के बराबर। आमनस सुफहा, आमनस सुफहा,
सुफहा। सीन को पढ़ते वक्त इसमें सीटी पैदा करनी है, इसको पढ़ना है सुफहा। इसके इस लफ्ज के हुज्जे देख लें। सीन पे सु, फा जबर फा, सुफा, हा जबर अलिफ हा, सुफहा। हमजा पेश उ, सुफहा उ, आमनस सुफहा उ। लेकिन वक़फ़ करते वक्त आपने हमजा को साकिन कर देना है। आमनस सुफहा, यानी वक़फ़ जब भी करते हैं किसी भी हरफ पर करें उसको साकिन कर देते हैं, उस पर ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो। अब यहाँ हमजा के ऊपर पेश है, इसको वक़फ़ में साकिन करेंगे। अला इन्नहुम, अला इन्नहुम, लाम के ऊपर मद करेंगे और नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। हुमुस सुफहाउ, हुमुस सुफहाउ। अब देखें ये हमने लफ्ज़ पहले सीखा, दोबारा फिर आ गया। अगर आप एक लफ्ज़ को सीख लेते हैं गोया आपने कई अल्फाज को सीख लिया, क्योंकि वो लफ्ज़ कई दफ़ा आएगा। अगर वो लफ्ज़ 10 दफ़ा आ गया तो आपने एक लफ्ज़ को सीख लिया, गोया 10 लफ्ज़ों को सीख लिया। अब ये लफ्ज़ पिछली लाइन में आया था, दोबारा फिर इसी लाइन में आ गया, तो इसको पढ़ेंगे हुमुस सुफहाउ। फा के ऊपर मद करनी है आपने, 3 अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। वलाकिन ला यअलमून, वलाकिन ला, यहाँ ये जो नून है इसको नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पीछे भी एक आयत के अंदर नून को नहीं पढ़ा था। काफ को लाम के साथ मिलाएंगे। वलाकिन ला यअलमून, यअलमून, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, इसे यअलमून नहीं पढ़ना, यअलमून, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब सारे सबक की दोबारा फिर तिलावत के अंदाज में इसको देख लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द, यहाँ आपने वक़फ़ नहीं करना। अगर वक़फ़ करना है तो पीछे से मिलाना है, क्योंकि यहाँ लाम अलिफ लिखा है, इसका माना है कि यहाँ ठहरना नहीं है। ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिन, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून।